हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं ना। तो टेक्सटाइल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और जो कि यहाँ से क्वेश्चन अब नेट में बनते हैं, इसमें जो है 2023 में इससे क्वेश्चन आए हुए थे। एक दो क्वेश्चन उसमें थे, फिर उसके बाद 2022 में भी इससे क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इसमें देखिए टेक्सटाइल में स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, कुछ विशेष वस्त्र, मतलब कुछ ऐसे वस्त्र, जैसे कि आप ये बम वगैरह जो रिफ्यूज़ करने के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं, क्या वो नॉर्मल वस्त्र पहन के काम करते हैं? जिसको क्या है कि जब बम डिफ्यूज़ करना होता है तो जो हम लोग जिसे नॉर्मल कपड़े पहने हैं ना, तो क्या वो लोग क्या करते हैं, क्या यही कपड़े पहन के वो बम डिफ्यूज़ करते हैं? नहीं, उसमें क्या होते हैं कि कुछ अलग से वस्त्र बने होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल वस्त्र होते हैं ना, जो निर्मित होते हैं, वो उनके लिए होता है। और भी देखे होंगे कि आजकल ऐसे कुछ कपड़े आ गए हैं जिसमें लाइटिंग वगैरह का सिस्टम हो गया है। तो वो किस लिए हैं? ये सब किसके थ्रू आ रहे हैं? स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ना। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये इतना ज़्यादा वस्त्र के विज्ञान इतना ज़्यादा विस्तृत हो चुका है कि वस्त्र जो है ये अनेकों तरीके से इसमें बहुत से प्रक्रियाएं इसमें शामिल हो जा रही हैं और अलग अलग तरीके से इसको निर्मित किया जा रहा है। इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया जा रहा है। और क्या है कि अभी देखिए कि कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं ना कि जैसे कि आप धूप से जो होते हैं कि वो धूप में अलग दिखाई देते हैं, तो इस टाइप से भी कई ऐसे वस्त्र होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये किसके वजह से है? सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। आप देखिए कि हम एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बता दें कि देखिए इसमें बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको क्या है कि सिर्फ और आपको माइंड में सेट करना होगा कि ये चीज़ें है क्या। और इसमें बहुत डीप में आप जाएंगे तो इसको बहुत डीप से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो ऊपरी जितना आते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, हम उसको जो है आपको नोट करवा दे रहे हैं। और देखिए ये नेट के लिए है और टीजीटी के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। तो आप स्टार्ट करते हैं क्या? स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये होती क्या है? स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एक स्मार्ट टेक्सटाइल ना। तो स्मार्ट टेक्सटाइल क्या है कि इस टेक्सटाइल में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जुड़ी होती है। हमने क्या कहा कि स्मार्ट टेक्सटाइल क्या है? इसमें जो है विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की टेक्सटाइल में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या है? इस प्रकार के टेक्सटाइल में विभिन्न प्रकार की क्या जुड़ी हुई है? टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, जो पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या जो क्या करते हैं, जो पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार के टेक्सटाइल में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, जो पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या परिवर्तनों के प्रति क्या कर सकते हैं? प्रतिक्रिया कर सकते हैं ना। ऐसे कपड़े जिसमें इलेक्ट्रॉनिक
सामान फिट कर दिए जाते हैं। हमने यही बताया ना कि जैसे कि लाइटिंग वगैरह अब आजकल के वस्त्र में क्या हो गया है कि जो मतलब इस टाइप के स्मार्ट टेक्सटाइल के कपड़े आते हैं उसमें ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होते हैं कि फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होते हैं कि फिट कर दिए जाते हैं या फिट कर दिए जाते हैं तो हमने क्या समझा, स्मार्ट टेक्सटाइल। अब हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं, क्या, फेस चेंज मटेरियल। क्या होता है ये फेस चेंज मटेरियल? दूसरा क्या है, फेस चेंज मटेरियल, जिसे PCM के नाम से, ये देखिए प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं टेक्सटाइल में, फेस चेंज मटेरियल के नाम से जानते हैं। अब ये फेस चेंज मटेरियल होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह ऐसी सामग्री है, यह ऐसी सामग्री, अब ये क्या है कि यह फेस चेंज मटेरियल ये क्या है, यह ऐसी सामग्री है जो वस्त्रों में क्या कर जाती है, वस्त्रों में शामिल कर दी जाती है ना, और यह तापमान को नियंत्रित और अवशोषित करते हैं। तो यह ऐसी सामग्री है जो क्या होता है कि जो वस्त्रों में शामिल की जाती है, जो वस्त्रों में शामिल की जाती है, जो तापमान को नियंत्रित करने, जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्मी को अवशोषित और रिलीज़ कर सकती हैं, और क्या कि और रिलीज़ कर सकती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है फेस चेंज मटेरियल यानी PCM ना, P से फेस चेंज मटेरियल, यह ऐसी सामग्री है जो वस्त्रों में शामिल की जाती है, जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्मी को क्या करते हैं कि अवशोषित और रिलीज़ कर देते हैं। पहले अवशोषित करते हैं और उनको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये स्मार्ट टेक्सटाइल में हमने समझा कि स्मार्ट टेक्सटाइल क्या है। इसमें कुछ ऐसे मतलब पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ऐसे कपड़े जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होते हैं कि फिट कर दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें रटने वाली क्या चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं है। ये स्मार्ट टेक्सटाइल है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान फिट कर दिए जाते हैं। फेस चेंज मटेरियल क्या है इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं क्या, कंडक्टिव फैब्रिक्स। तो हम लोग देखते हैं ये कंडक्टिव फैब्रिक्स क्या है। कंडक्टिव फैब्रिक्स, तो कंडक्टिव फैब्रिक्स क्या है इसको देखते हैं। ऐसे कपड़े जो कंडक्टिव तंतुओं से बने होते हैं। ये कैसे कपड़े हैं, ऐसे कपड़े जो कंडक्टिव तंतुओं से बने होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिंगल्स होते हैं उनको अनुमति देते हैं, जो क्या करते हैं कंडक्टिव तंतुओं से क्या होते हैं बने होते हैं और क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन को अनुमति देते हैं, के ट्रांसमिशन को अनुमति
देते हैं। अर्थात ऐसे कपड़े जो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, ऐसे कपड़े क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो सूचनाओं का क्या करते हैं कि आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये जैसे कि जैसे कपड़े में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान फिट कर दिए जाते हैं, तो वो जिस क्षेत्र में या जिस जोन में वो व्यक्ति जाता है, तो वो वहाँ पर वो जो उनको आप समझिए कि जो उसको गाइड करते रहते हैं, जो उनको देखते रहते हैं ना, कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या उनको सूचना प्रदान करते हैं। तो ये जो है कहाँ किस में फिट किया जाता है, ये कपड़े में फिट किया जाता है ना। तो ये क्या है, हमने क्या समझा कि अर्थात ऐसे कपड़े जो इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात कुछ ऐसे रोबोट होते हैं जो किसी जोन में जाते हैं और जहाँ जहाँ जिस जोन में जाते रहते हैं, तो जो उनको नोटिस करते हैं कि कहाँ किस जोन में जा रहे हैं, जो उनको चला रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं कि वो सूचना प्रदान करते हैं। तो इसके माध्यम से ये कंडक्टिव फैब्रिक्स हो गया ना। अब दूसरा देखते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होता है कि अब चौथा क्या हो गया, वियरेबल टेक्नोलॉजी। क्या होता है वियरेबल टेक्नोलॉजी। तो वियरेबल टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो वियरेबल टेक्नोलॉजी ये होता क्या है। तो वियरेबल टेक्नोलॉजी होता है क्या, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें कपड़े में बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जो क्या करते हैं कि क्या जो हम लोग कॉटन, लिनन, ये सब हम लोग पहनते हैं ना, हम लोग यही सब तो पहनते हैं, नायलॉन हो गया, तो ये सब चीज़ें, तो ये क्या है, क्या जो कपड़े यहाँ पर जो ऐसे यूज़ किए जाते हैं, क्या वो जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, क्या वही कपड़े वो पहन के जाते हैं? नहीं। तो उनकी जो कपड़े होते हैं ना, वो अलग चीज़ें की बनी होती हैं। तो वेरिएबल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऐसी तकनीक जो कपड़ों या एक्सेसरीज में स्वीकृति होती है और डेटा संग्रहण तथा संचार जैसे कार्य करते हैं। संचार कार्य करते हैं। तो अर्थात ऐसे कपड़े जिसमें टार्च हुआ, कैमरा हुआ, तो ये सारी चीज़ें लगी होती हैं ना। ऐसे कपड़े जिसमें टार्च, कैमरा, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लगी होती हैं। तो ये हमने क्या देखा कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो वहाँ पर जाते हैं, उनमें क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी का सिस्टम फिट कर दिया जाता है। तो ये हमने क्या देखा, कंडक्टिव फैब्रिक्स और क्या, वेरिएबल टेक्नोलॉजी। अब आगे देखते हैं क्या, नैनो टेक्नोलॉजी। और हम लोगों ने नैनो के हमने पढ़ा भी है कि इसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी, अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वस्त्रों में नई गुणों को उत्पन्न करने के लिए, वस्त्रों में नई गुणों को उत्पन्न करने के लिए परमाणु या आणविक पैमाने पर पदार्थ की हेरफेर, पैमाने पर पदार्थ की
हेर फेर ना, तो इसे क्या बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी। कि वस्त्रों में नई गुण, मतलब जो वस्त्र होते हैं ना उसमें क्या होता है कि नए गुणों के मतलब जो परमाणु या आणविक पैमाने पर पदार्थ जो होते हैं उसमें कि उसकी हेर फेर कर दी जाती है, तो ये क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी होता है। अब आगे देखते हैं कि ये छठा नंबर क्या है कि बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग तो बायो इंजीनियरिंग क्या है इसको समझते हैं। ये वस्त्र सामग्रियों और प्रौद्योगिकी, वस्त्र सामग्रियों और क्या, वस्त्र सामग्रियों और प्रौद्योगिकी को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए जैविक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जैविक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो वस्त्र सामग्री बनाए जाते हैं ना वो क्या हो, जैविक हो ना। जो वस्त्र सामग्री बनाए जाते हैं वो क्या हो कि जो जैविक हो, अर्थात मतलब ऐसे वस्त्र इस तरीके से तैयार किए जाएं जो पर्यावरण हितैषी हो ना, पर्यावरण में वो उसका नुकसान ना हो, वो पर्यावरण क्या हो, हितैषी हो। तो ये क्या हो गया, बायो इंजीनियरिंग। अब आगे देखते हैं एडेप्टिव टेक्सटाइल्स। एडेप्टिव टेक्सटाइल्स एडेप्टिव टेक्सटाइल क्या होता है, जो बाहरी परिस्थितियों जैसे तापमान या प्रकाश, जो बाहरी परिस्थितियों जैसे तापमान या प्रकाश के आधार पर अपनी गुणों को बदल सकते हैं। तो क्या होता है कि जो बाहरी परिस्थितियों यानी तापमान या प्रकाश के आधार पर वो क्या करते हैं कि अपना मतलब जो उनका गुण होता है वो बदल सकते हैं। जैसे कि जब प्रकाश की स्थिति में प्रकाश जहाँ हो वहाँ पर जाएं तो क्या है कि वहाँ पर वो चीज़ें बदल जाएं, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ताप बहुत ज़्यादा हीट ना हो। तो इस तरीके से कि जो बाहरी परिस्थितियों जैसे तापमान या प्रकाश के आधार पर अपने गुण वो क्या करें कि बदल लें। तो यही क्या कहलाता है, एडेप्टिव टेक्सटाइल। वो एडेप्ट करते हैं ना, तो कि वो अपनी जो उनके गुण होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको चेंज कर देते हैं। आप देखिए अभी मोबाइल कभी चार्जिंग पे लगाइए, काफ़ी टाइम तक अगर आप मोबाइल चला भी रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ी देर में बहुत हीट होने लगता है, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं वो नहीं हीट होते ना। तो मतलब क्या है कि वो ऐसे कपड़े भी कि मतलब हम ऐसा ना हो कि हम धूप में जाएं या प्रकाश में जाएं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे, हीट होने लगे। तो वो क्या है कि अपने गुण को वो क्या करें, बदल दें। तो यही क्या कहलाता है, एडेप्टिव टेक्सटाइल कहलाता है। अब आगे देखते हैं बायो बेस्ड पॉलीमर्स। बायो बेस्ड पॉलीमर्स। अब ये बायो बेस्ड पॉलीमर्स होता क्या है कि नवीकरणीय जैविक संसाधनों से प्राप्त नवीकरणीय जैविक
संसाधनों से प्राप्त पॉलीमर्स से जो वस्त्र निर्माण में उपयोग होते हैं, से जो वस्त्र निर्माण में उपयोग होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं कि नवीकरणीय जैविक संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं पॉलीमर्स ना। तो ये वस्त्र निर्माण में क्या होते हैं कि इनका उपयोग, पॉलीमर्स का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल। अब इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तंतु जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को शामिल करते हैं ताकि निगरानी या इंस्ट्रक्शन जैसे कार्यों को किया जा सके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तंतु जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को शामिल करते हैं ताकि निगरानी या इंस्ट्रक्शन जैसे कार्यों को क्या किया जा सके, शामिल किया जाए। मतलब जो कपड़े ऐसे होते हैं ना उसमें इन घटकों को शामिल किया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सिस्टम फिट कर दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, निगरानी करने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं ना। तो यही क्या है, देखिए यही सब तो है स्मार्ट टेक्सटाइल ना। ये सब अब ऐसे वस्त्र में इतना ये सब चीज़ें शामिल कर दी जा रही हैं जो हमारे जो मतलब कोई व्यक्ति उसमें टार्च है और हमारे तापमान के अनुसार वो वो बदल जाते हैं, प्रकाश के अनुसार बदलते हैं, मतलब जैसी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। और क्या होता है कि जो वातावरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से हितैषी हो, पर्यावरण में नुकसान न पहुँचाए, तो ये सब क्या है, ये सब स्मार्ट टेक्सटाइल है ना। और आगे देखते हैं कि हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल। अब आगे देखते हैं कि शेप मेमोरी एलायज, शेप मेमोरी एलायज। अब ये क्या होता है, मतलब एलाय जो वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं, ये एलाय क्या होता है, शेप मेमोरी। ये एलाय जो होते हैं ना, ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं। एलाय जो वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं और विकृति के बाद पूर्व निर्धारित आकार और विकृति के बाद क्या करते हैं कि पूर्व निर्धारित आकार में लौट आते हैं, जैसे कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं।
तो मतलब आप ऐसे कुछ कपड़े देखते होंगे ना कि वो क्या होता है कि आप उनको यूज़ करिए तो वो फैल जाएंगे ना। उसके बाद क्या है कि जब उसको आप मतलब यूज़ करिए वो फैल जाएंगे, फिर उसके बाद जब आप उसको यूज़ करके हटा दीजिए या यूज़ करके निकाल दीजिए तो वो क्या करते हैं, पूर्व निर्धारित शेप में आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि कोई रबड़ बैंड लीजिए, लेकिन अगर आप रबड़ बैंड क्या है बाल में लगाते हैं ना, तो रबड़ बैंड जब आप बाल में लगाते हैं तो क्या सेम वही शेप आता है? नहीं ना, सेम वही शेप नहीं आएगा। आप बैलून को लीजिए, आप बैलून को फुलाइए तो क्या सेम आप जब बैलून को फिर उसके बाद फुला कर छोड़ दीजिए, फिर वो अपने मतलब उसमें जो गैस भरी है वो निकल जाए, फिर वो क्या है कि क्या वो अपने शेप में आएगा? नहीं, वो ज़रूर से ज़रूर चाहे रबड़ बैंड हो चाहे वो फैल जाएगा, बैलून हो। तो यही क्या है कि एलाय जो वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं, जो अब ये जो एलाय होता है ना, ये वस्त्रों में जब उपयोग किए जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि वस्त्रों में उपयोग करने के बाद जो उसकी मतलब जो पूर्व निर्धारित जो शेप होती है ना, ये एलाय की वजह से जो मतलब जो उसकी पूर्व निर्धारित शेप होती है वह उसी आकार में फिर क्या होता है, पुनः लौट आता है। सिर्फ एलाय को इतना समझिए कि एलाय जिस वस्त्रों में होते हैं, जिस वस्त्रों में लगा दिए जाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जब आप उसको उस वस्त्र को यूज़ करेंगे तो वो अपने पूर्व निर्धारित शेप में आ जाएगा। तो यही क्या है, एलाय है। और आगे देखते हैं कि ये हमने क्या समझा, शेप मेमोरी एलायज। अब आगे देखते हैं सस्टेनेबल सिंथेटिक्स। सस्टेनेबल सिंथेटिक ना, सस्टेनेबल सिंथेटिक्स ये क्या होता है? ये ऐसे सिंथेटिक तंतु, ऐसे सिंथेटिक तंतु जो पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं और ऐसे सिंथेटिक तंतु जो पर्यावरण अनुकूल और प्रक्रियाओं और क्या है कि और सामग्रियों के साथ क्या होते हैं कि उत्पादित होते हैं। अर्थात ऐसे सिंथेटिक कपड़ा बनवाना जो पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण में क्या हो, वो नुकसान ना हो। तो यही क्या है, सस्टेनेबल सिंथेटिक्स, यानी ऐसे सिंथेटिक तंतु जो पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं या सामग्री के साथ क्या हो, उत्पादित होते हों, वह पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स। थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स ना, तो ये क्या होता है कि कपड़े जो तापमान परिवर्तनों के प्रति, ऐसे कपड़े जो तापमान परिवर्तनों के प्रति, ऐसे कपड़े जो तापमान परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप रंग बदलते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप रंग बदलते हैं। तो
तो ये ऐसे कपड़े को कहा जाता है ना कि जो तापमान परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं कि प्रतिक्रिया करते हैं। तापमान में आकर वो क्या करते हैं कि प्रतिक्रिया करते हैं। जब तापमान होता है तो कलर भी क्या होता है कि उनका चेंज होता है। अब जहाँ तापमान नहीं रहेगा वहाँ पर उनका कलर जो है वो अलग कलर रहेगा, लेकिन तापमान में आने पर क्या होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो यही क्या कहलाते हैं, थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है। इसमें क्या है, थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स क्या हैं कि जो तापमान परिवर्तन के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और सस्टेनेबल सिंथेटिक्स क्या होते हैं कि ऐसे जो पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं और सामग्रियों के साथ क्या करते हैं, उत्पादित होते हैं। और शेप मेमोरी एलाय क्या होते हैं, एलाय जो वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं और एक विकृति के बाद जब उनको मतलब पहन लिया जाता है या उनको यूज़ करने के बाद जब छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करते हैं कि पुराने शेप में आ जाते हैं। तो यही सब चीज़ें बस छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे उसमें आपको बस थोड़ी थोड़ी बातों को आपको समझना है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि ये हमने क्या समझा कि सस्टेनेबल सिंथेटिक्स ना, सस्टेनेबल सिंथेटिक्स समझा। अब आगे देखते हैं थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स। तो ये हमने देखिए ये थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स हमने देखा। अब आगे देखते हैं क्या है कि हाइड्रोजेल्स। ये हाइड्रोजेल्स क्या होता है, हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल ये क्या होता है कि एक जेल ऐसा जो वस्त्रों में उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में ये क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं ना, पानी को अवशोषित और बनाए रख सकता है। तो ये क्या करते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि ये वस्त्रों में यूज़ किए जाते हैं, वस्त्रों में यूज़ किए जाते हैं जो बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित करते हैं, जो बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित करते हैं ना। तो ये क्या हो गया कि हाइड्रोजेल। अब हम लोग क्या देखते हैं, एयरोजेल। एयरोजेल क्या होता है ना, एयरोजेल क्या होता है कि एक अत्यधिक छिद्रित, एक अत्यधिक छिद्रित पदार्थ जो वस्त्रों में एक अत्यधिक छिद्रित पदार्थ जो वस्त्रों में इंसुलेशन और हल्के गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। हल्के गुणों तो हमने क्या देखा, एक अत्यधिक छिद्रित पदार्थ जो वस्त्रों में इंसुलेशन और हल्के गुणों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। और ये क्या होता है कि ये इस कपड़े में क्या होता है, इस कपड़े में ये भार को कम करने के लिए किया जाता है। ये क्या है, एयरोजेल और हाइड्रोजेल जो होता है ये वस्त्रों में यूज़ करते हैं, जो बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, पानी को बड़ी मात्रा में क्या करते हैं कि अवशोषित करते हैं। तो हाइड्रोजेल, एयरोजेल। अब आगे देखते हैं क्या, जियो टेक्सटाइल। तो जियो टेक्सटाइल क्या होता है कि वस्त्र जो सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे वस्त्र जो सिविल इंजीनियरिंग ऐसे वस्त्र जो क्या कि सिविल इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में
में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि क्या? जैसे मिट्टी को स्थिर करना, जल निकासी प्रबंधन, तो ये क्या करते हैं कि जो जियो टेक्सटाइल होते हैं कि मतलब ये जो है सिविल इंजीनियरिंग उन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, जो जैसे कि क्या होते हैं कि मिट्टी को स्थिर करना और जल निकासी प्रबंधन इसमें शामिल होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलरली इंजीनियर्ड फैब्रिक्स। मॉलिक्यूलरली और क्या इंजीनियर्ड और फैब्रिक्स। तो मॉलिक्यूलरली मॉलिक्यूलरली इंजीनियर्ड फैब्रिक्स। अब ये क्या होता है? तो ये क्या होते हैं कि वस्त्र जो आणविक स्तर पर इंजीनियर्ड होते हैं, जो किस पर? आणविक स्तर पर। ऐसे वस्त्र जो कहाँ? आणविक स्तर पर इंजीनियर्ड होते हैं, आणविक होते हैं, ताकि विशिष्ट प्रदर्शन एवं विशेषताओं एवं विशेषताओं को प्राप्त किया जा सके। विशेषताओं को प्राप्त किया जा सके ना। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलरली इंजीनियर्ड फैब्रिक्स हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं कि नैनो कोटेड फैब्रिक्स। नैनो कोटेड फैब्रिक्स। ये नैनो कोटेड फैब्रिक्स क्या होते हैं? कपड़े जो नैनो पार्टिकल के साथ लगे हुए होते हैं। ऐसे कपड़े जो नैनो पार्टिकल्स के साथ लगे होते हैं। ऐसे कपड़े जो नैनो पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं कि लगे होते हैं, ताकि जल प्रतिरोध या दाग, ताकि क्या हो सके कि जल प्रतिरोध या दाग प्रतिरोध, ताकि जल प्रतिरोध या दाग प्रतिरोध जैसे गुणों को बढ़ाया जा सके। तो मतलब नैनो कोटेड फैब्रिक्स क्या होते हैं कि ऐसे कपड़े जो नैनो पार्टिकल्स के साथ लगे होते हैं, ताकि जो जल प्रतिरोध हैं और दाग प्रतिरोध हैं, ऐसे गुणों को क्या किया जा सके कि बढ़ाया जा सके। अब आगे देखते हैं क्या कि ये हमने देखा नैनो कोटेड फैब्रिक्स। अब देखते हैं टेक्सटाइल रिसाइकिल। टेक्सटाइल रिसाइकलिंग क्या है?
पुराने जो वस्त्र होते हैं ना उनको नए वस्त्रों या कच्चे माल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेक्सटाइल रिसाइकलिंग। मतलब जो पुराने वस्त्र होते हैं ना कि जो हम लोग क्या करें, मतलब कि कपड़े पहनकर उसको फेंके नहीं, जो पुराने वस्त्र होते हैं पहनकर उसको मतलब ऐसी जगह फिर उसको यूज़ में लगा दें, ये तो वो क्या है कि पुराने वस्त्र मतलब टेक्सटाइल रिसाइकलिंग पुराने वस्त्रों क्या है कि पुराने वस्त्रों को नए उत्पादों कच्चे माल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया या कच्चे माल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है कि टेक्सटाइल रिसाइकलिंग। पुराने वस्त्र जो होते हैं उसमें नए जो उत्पाद, मतलब जो कि जैसे कि कोई व्यक्ति पुराना कपड़ा पहनता है ना तो उसको मतलब कभी कभी ये होता है कि उसको मतलब किसी और अदर चीज़ में लगा दिया जाए, नहीं मतलब उसमें क्या है कि उसको आप फिर जैसे कि जब उसका कलर फेड हो जाए, आपके यूज़ लायक ना रह जाए, तो उसको फिर जैसे आपने जहाँ खड़े तो वो कंपनी में चला जाएगा और वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर उसके रेशे को निकाल कर क्या होता है कि उससे नए वस्त्र बनाए जाएँ ना। तो यही क्या कहलाता है कि टेक्सटाइल रिसाइकलिंग, मतलब एक तरीके से पुनः चक्रण ना, कि कपड़े का फिर घूमकर एक नया निर्माण हुआ ना, वो वेस्ट नहीं गया, उसका क्या हुआ कि पुनः निर्माण हुआ। यही क्या कहलाता है टेक्सटाइल रिसाइकलिंग। जो पुराने वस्त्र हैं उनको नए उत्पादों या कच्चे माल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। नैनो कोटेड फैब्रिक्स क्या होते हैं कि इसको हमने कि जिसमें जल प्रतिरोध या दाग प्रतिरोध की जैसे गुणों को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, मतलब उसमें जल्दी जल जो है उस प्रतिरोध को और दाग मतलब जल्दी दाग वगैरह ना लगे, तो इसको क्या है इसको बढ़ाया जा सके। तो ये सब क्या है, इसको हमने देखा टेक्सटाइल रिसाइकलिंग। अब आगे देखते हैं फोटोवोल्टाइक टेक्सटाइल। फोटोवोल्टाइक टेक्सटाइल। अब ये फोटोवोल्टाइक टेक्सटाइल क्या है, इसको देखते हैं। कपड़े जिनमें फोटोवोल्टाइक सेल एम्बेडेड होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मात्र इतना ही समझिए कि ये फोटोवोल्टाइक टेक्सटाइल क्या है कि जिसमें होते हैं ये क्या करते हैं कि जो मतलब जो किस में बदलते हैं, जो प्रकाश होता है ना तो उसको किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये क्या है कि मतलब फोटोवोल्टाइक जो सेल्स एम्बेडेड होते हैं, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स एम्बेडेड होते हैं वो जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यही क्या कहलाया, फोटोवोल्टाइक टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है कि प्रकाश को क्या करते हैं कि ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए कि अब जो है प्रकाश जो है ना कि उससे क्या होता है कि देखिए इन्वर्टर चार्ज हो जा रहा है प्रकाश से, मतलब कितनी चीज़ें जो है वो मतलब सारे कार्य जो हम लोग लाइट से करते थे वो सिर्फ क्या है प्रकाश से वो काम होने लगा है ना, कि जो सौर ऊर्जा है उसका भी यूज़ कितना होने लगा है। तो यही क्या है कि फोटोवोल्टाइक सेल्स ना फोटोवोल्टाइक टेक्सटाइल होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कि ये हमने देखा, और अब देखते हैं कि इंटरेक्टिव टेक्सटाइल। इंटरेक्टिव टेक्सटाइल।
अब ये इंटरेक्टिव टेक्सटाइल क्या होता है, जैसे कि इस कपड़े में क्या होता है कि सेंसर या इस कपड़े में सेंसर या क्या एलईडी उपयोगकर्ता एलईडी उपयोगकर्ता की सहभागिता के लिए अर्थात ऐसा कपड़ा जिसमें विभिन्न सारे इंटरेक्टिव सुविधाएं जो होती हैं वह शामिल होती हैं, की सहभागिता के लिए ये होता है। मतलब ऐसा कपड़ा कि जिसमें विभिन्न इंटरेक्टिव सुविधाएं जो होती हैं वो शामिल होती हैं, चाहे वो सेंसर की बात करिए चाहे एलईडी की बात करिए ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि शामिल होती हैं दोनों। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरेक्टिव टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं सेल्वेज। ये सेल्वेज जो होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में ना कि सेल्वेज क्या होते हैं। अब ये सेल्वेज क्या होते हैं इसको देखते हैं कि कपड़े का वह किनारा जो घिसने से रोकने के लिए बनता है, कपड़े का वह किनारा जो घिसने से रोकने के लिए बनता, अर्थात हम क्या कहेंगे, सेल्वेज किसे कहते हैं, जो बाहरी किनारे को बोलते हैं। सेल्वेज किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में कि बाहरी किनारे को कहते हैं। जो क्या होता है, जो अक्सर क्या होता है कि मोटा होता है ना, जो अक्सर क्या होता है कि मोटा होता है, वो कपड़े को घिसने से रोकता है। जैसे कि आप देखिए यही कपड़ा है ना, तो देखिए ये जो है ये सारे कपड़े ये अलग हैं ना, लेकिन आप यहाँ किनारा इसका देखिए, ये यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल जो है यहाँ पर अलग तरीके से ये थोड़ा मोटा है इसकी अपेक्षा। तो ये क्या है, यही सेल्वेज कहलाया। ये सेल्वेज कहलाया कपड़े का वह किनारा जो घिसने से, ये क्या करता है कि घिसने से रोकता है, तो यही क्या कहलाया, सेल्वेज कहलाया ना। अब आगे देखते हैं वार्प और वेफ्ट। वार्प और वेफ्ट हम लोग जानते ही हैं कि एक को क्या बोलते हैं ताना, दूसरे को क्या बोलते हैं बाना। मतलब क्या है कि एक कपड़े बनाने की प्रक्रिया में ताने और बाने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। ताना जो है इसको कौन सी लाइन, मतलब किस तरीके की लाइन, अभी हम देखते हैं। अब यही देखिए कि जो इसकी बुनाई हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है इस तरीके से लाइनिंग बनी हुई है। देखिए इस तरीके से बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे, यही खूब सटा दिया जाता है। अब यही इस तरीके से भर दिया जाएगा, यही क्या कहलाएगा, एक ताना कहलाता है, दूसरा बाना। इसी को क्या बोलते हैं, वार्प और क्या, वेफ्ट। अब वार्प और वेफ्ट होता क्या है, एक को ताना बोलते हैं, दूसरे को बाना बोलते हैं। लूम पर जो ये लंबाई वाले धागे जो सेट किए जाते हैं, लूम होता क्या है, करघा ना। जब हम लोग क्या करते हैं, रेसे से क्या कर जाते हैं कि धागे बना लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि जब लूम पर जब कपड़े तैयार किए जाते हैं ना, तो इसको क्या होता है कि ताने को किस पर, कि लूम पर सेट किया जाता है, सेट किया जाता है। तो लूम पर क्या किया जाता है कि सेट किया जाता है। तो इसको जो कि लंबाई वाले धागे होते हैं, जो कि लंबाई वाले धागे होते हैं, यही इस तरीके की लाइन वाले जो धागे होते हैं, यही क्या कहलाते हैं कि ताना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ताना। अब बात करते हैं वेफ्ट की। तो जो बाना होता है
जो बाना होता है ये वार्प के साथ बुनने वाला क्रॉस वाइज सेट मतलब धागा होता है, मतलब क्रॉस वाइज सेट यानी इस प्रकार से, और किसके साथ, इसके साथ बुना जाता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है कि किसके साथ, ताना जो है, ये बाना जो है ये वार्प के साथ बुनने वाला, वार्प के साथ बुनने वाला क्या होता है कि क्रॉस वाइज सेट का धागा, क्रॉस वाइज सेट का धागा होता है ना। इसे जो है पड़ी लाइन बोलते हैं और लेटी हुई रेखा बोलते हैं, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये बाना कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ताना कहलाता है। तो इसको हम लोगों ने समझा, सेल्वेज को हमने समझा, कपड़े का बाहरी किनारा जो मोटा होता है, जो क्या करता है, कपड़े को घिसने से रोकता है, यही क्या कहलाता है, सेल्वेज कहलाता है ना। तो ये हम लोगों ने तीनों को समझा। अब आगे देखते हैं ट्विल। अब ये ट्विल क्या है, ट्विल क्या है, ये एक प्रकार जो है ये बुनाई का प्रकार है। ट्विल क्या है, एक प्रकार का बुनाई का प्रकार है ना, जो कपड़े में तिरछा पैटर्न बनाती है। कपड़े में क्या करती है, यह बुनाई का प्रकार है जो कपड़े में तिरछा पैटर्न बनाती है। जो कपड़े में तिरछा पैटर्न बनाती है ना। यह डेनिम के कपड़े, यह डेनिम के कपड़े पर आप इस तरीके का पैटर्न देख सकते हैं। तरीके का पैटर्न देख सकते हैं। तो आप डेनिम के कपड़े पर इस तरीके का पैटर्न देख सकते हैं। अब ये डेनिम का कपड़ा क्या होता है, जो जीन्स का कपड़ा होता है ना, वही क्या बोलते हैं, डेनिम का कपड़ा। तो आप जब जीन्स के कपड़े में देखेंगे तो ये इस तरीके का ऐसे ऐसे होता है। ये ऐसे ऐसे आप उठाकर जीन्स को देखिए कि तो इस तरीके से उस पर क्या है, तिरछा पैटर्न बनाता है ना। तो हमने क्या समझा, सेल्वेज समझा, कपड़े के बाहरी किनारा जो मोटा होता है, जो क्या करता है, कपड़े को घिसने से रोकता है, यही क्या कहलाता है, सेल्वेज कहलाता है। फिर हमने वार्प के बारे में पढ़ा। वार्प क्या है, लूम पर सेट किया जाता है, यह लंबाई वाला धागा होता है, इसे वार्प बोलते हैं। वेफ्ट को हमने समझा। वेफ्ट क्या है, वार्प के साथ बुनने वाला क्रॉस वाइज सेट होता है, इसे वेफ्ट बोलते हैं। ट्विल क्या है, ट्विल एक प्रकार बुनाई का प्रकार है जो कपड़े में तिरछा पैटर्न बनाती है। या डेनिम के कपड़े में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि सैटिन। सैटिन क्या होता है, तो अब देखते हैं ये सैटिन क्या है। सैटिन क्या है कि कपड़े जिसकी चमकदार सतह, इसकी जो इस प्रकार के कपड़े की, इस प्रकार के कपड़े की क्या होती है, चमकदार सतह होती है और विशेष तरीके के धागों से ये बुनकर बनाया जाता है। यह जो है विशेष तरीके के धागों से बुनकर बनाया जाता है। तो यह विशेष तरीके के धागों से क्या किया जाता है, बुनकर बनाया जाता है। इसमें ताना प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ताना प्रधान
होता है, या ये भी कह सकते हैं प्रधान मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इसमें जो ताने की संख्या होती है ना वह ज़्यादा होती है। और ताना अभी हमने पढ़ा है कि वार्प और वेफ्ट, वार्प को क्या बोलते हैं, ताना बोलते हैं ना, तो वार्प यानी इस तरीके से, ये वार्प है, ये क्या है, वेफ्ट है, तो यानी इसमें क्या है, ये इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी इसकी अपेक्षा, ये दूर दूर लगे होंगे ना, तो इसमें क्या है कि इसमें ताना प्रधान होते हैं, या अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात इसमें ताने की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, ताने की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये साटिन बुनाई है। देखिए यहीं पर अगर आप पढ़ें तो एक ये साटिन है और सैटिन ना, ये साटिन सेटिन, तो ये साटिन सेटिन, ये सेटिन बुनाई में क्या होता है, इसमें ताना प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या प्रधान होता है, इसमें बाना प्रधान होता है, बाना प्रधान होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बाना प्रधान होगा, इसका मतलब, और ये भी जो है चमकदार सदा वाले कपड़े होते हैं, साटिन सेटिन जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बहुत शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं। लेकिन एक में साटिन में क्या है, ताना प्रधान है, यानी ताने की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो वार्प की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं सेटिन की, तो इसमें बाना प्रधान होता है, यानी बाने की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो गया कि सेटिन और साटिन हो गया। अब आगे देखते हैं डेनिम। अब ये डेनिम क्या होता है, यह अभी को हम लोग जो पढ़ रहे थे ट्विल बुनाई ना, जिसमें जो तिरछी लाइन को जो तिरछा पैटर्न देती है ट्विल बुनाई, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डेनिम के कपड़े पर देखने को मिलता है। अब ये डेनिम क्या है, ये क्या है कि डेनिम जो है ये ट्विल बुनाई का कपड़ा है, यह ट्विल बुनाई का कपड़ा है। तो यह क्या है, ट्विल बुनाई का कपड़ा है। यह एक मजबूत सूती कपड़ा, यह एक मजबूत सूती कपड़ा होता है। तो यह एक मजबूत सूती कपड़ा होता है। कपड़ा आमतौर पर ये कैसा, ये कपड़ा आमतौर पर जींस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यह कपड़ा आमतौर पर किसके लिए यूज़ करते हैं, जींस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या समझा कि साटिन समझा, जिसमें वार्प प्रधान था, यानी जो वार्प की संख्या होगी ना, जो खड़ी लाइन होगी उसकी जो है संख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने सेटिन समझा, सेटिन में वेफ्ट प्रधान था, यानी बाना प्रधान था। उसके बाद हमने क्या देखा, डेनिम। तो डेनिम क्या है, यह एक प्रकार का ट्विल का जो है ट्विल बुनाई का कपड़ा है ना। इसमें जो होती है, जो कौन सी बुनाई की होती है, ट्विल बुनाई। यह ट्विल बुनाई का कपड़ा है, यह एक मजबूत सूती कपड़ा है ना। यह कपड़ा आमतौर पर जींस, इस कपड़े से आमतौर पर जींस के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि शिफॉन क्या होता है। ये शिफॉन क्या होता है, शिफॉन यह हल्का और पारदर्शी होता है। तो शिफॉन क्या है, हल्का और पारदर्शी होता है, जो आमतौर पर औपचारिकता के लिए उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर औपचारिकता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही क्या कहलाया, शिफॉन कहलाया। ये बहुत शिफॉन कपड़ा आप देखेंगे तो ये बिल्कुल देखिए जैसे ऐसे
ये क्या है, शिफॉन है। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और क्या होता है, ये पारदर्शी होता है ना, पारदर्शी होता है और यह हल्का और पारदर्शी होता है, जो आमतौर पर औपचारिकता के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, लिनन। और लिनन जो है किससे प्राप्त होता है, ये लिनन जो है ये तने से प्राप्त होता है ना, और इस फ्लैक्स ट्री जो होते हैं उससे ये प्राप्त होता है, तने से। तो लिनन जो है ये क्या है, इसे पवित्र रेशा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पवित्र रेशा। पवित्र रेशा ये क्या करता है, ये बहुत ही ठंडा देता है ना, गर्मी में आप इसको पहनिए लिनन के कपड़े को, तो ये ठंडा देता है। अगर पूछा जाए किचन में किस प्रकार का कपड़ा जो होता है अच्छा माना जाता है, तो लिनन और सूती दिया जाए तो लिनन जो है बहुत अच्छा माना जाता है। ये पानी को खूब एब्जॉर्ब करता है, पानी को इसमें सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं लैंड ऑफ लिनन की, तो लैंड ऑफ लिनन क्या है, मिस्र को बोला जाता है ना। तो मतलब मिस्र में क्या होती है, अच्छी क्वालिटी और मतलब अच्छा लिनन जो है, मतलब लिनन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पर, लैंड ऑफ लिनन क्या है, कौन सी है, तो मिस्र है। तो हमने क्या देखा कि ये जो है इसे पवित्र रेशा कहते हैं, इसे पवित्र रेशा कहते हैं। लैंड ऑफ लिनन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लैंड ऑफ लिनन। लिनन क्या है, मिस्र है, मिस्र है ना। ये बहुत ही अत्यंत पानी इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ये अत्यंत जो है ठंडा रहता है। और क्या होता है कि ये मिस्र है, यह फ्लैक्स के तंतु का बना कपड़ा, यह फ्लैक्स के तंतु का बना कपड़ा, यह क्या है कि यह फ्लैक्स के तंतु का बना कपड़ा जिसे ठंडा और साफ सुथरा महसूस किया जाता है, जिसे ठंडा और साफ सुथरा महसूस किया जाता है ना। और ये किससे प्राप्त होता है, यह तने से प्राप्त होता है ना। तो ये किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। लैंड ऑफ लिनन मिस्र है, इसे पवित्र रेशा कहते हैं, इसे पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो सारी चीज़ें ये लिनन हो गया। अब आगे क्या देखते हैं कि लिनन हो गया फ्लीस। फ्लीस क्या है, तो फ्लीस क्या है कि यह मुलायम और गर्म कपड़ा है। यह क्या, मुलायम और गर्म कपड़ा है। तो ये क्या है, मुलायम और गर्म कपड़ा है जो सिंथेटिक तंतुओं और ऊन से बना होता है, जो सिंथेटिक तंतुओं और ऊन से बना होता है। ये देखिए, ये गर्मी में पहनने वाला कपड़ा होता है। ये क्या करता है, ठंडक को रोकता है, तो यह गर्मी प्रदान करता है, यह गर्मी प्रदान करता है। तो जब आप वूल का चैप्टर पढ़ेंगे ना, ऊन को, तो उसमें क्या है, आप मिंक कोट पढ़ेंगे, फ्लीस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें उसमें आएंगी। मिंक कोट क्या है, ये मिंक कोट जो होता है ना, ये सबसे महंगा कोट होता है। क्या होता है, मिंक कोट सबसे महंगा कोट होता है। तो ये फ्लीस हो गया, यह मुलायम और गर्म कपड़ा है जो सिंथेटिक तंतुओं और ऊन से बना होता है। ये क्या करता है कि गर्मी प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया, ये गर्मी प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं क्या कि गिंघम। अब ये गिंघम कौन सा कपड़ा होता है, गिंघम ये क्या होता है, यह चेकदार सूती कपड़ा जिसमें साधारण पैटर्न होते हैं। तो ये कैसा कपड़ा है, चेकदार सूती
कपड़ा होता है जिसमें साधारण पैटर्न होते हैं। तो ये क्या कहलाया? गिंघम कहलाया। अब क्या देखते हैं? टफेटा। टफेटा टफेटा क्या होता है कि यह एक ऐसा कपड़ा है जो चिकना और ठोस कपड़ा होता है। यह कैसा कपड़ा होता है? जो चिकना और ठोस कपड़ा होता है। तो यह कैसा कपड़ा होता है? यह चिकना होगा और क्या होगा कि ठोस कपड़ा होता है, जो आमतौर पर शाम के वस्त्र के लिए, ये शाम के वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर शाम के वस्त्र के लिए किया जाता है। तो ये आमतौर पर क्या होते हैं कि शाम के वस्त्र के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये टफेटा हो गया। टफेटा जो है ये चिकना और ठोस कपड़ा होता है ना, और घिंघम क्या है? ये चेकदार सूती कपड़ा होता है। तो जो चिकना और ठोस कपड़ा होता है। अब आगे कुछ देखते हैं। क्या? ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा क्या है? अब ये ऑर्गेन्जा क्या है, इसको देखते हैं। यह पतला पारदर्शी कपड़ा होता है, और लेकिन ये क्या है? ये पतला पारदर्शी कपड़ा है जिसमें ठोस फिनिशिंग की जाती है। यह पतला पारदर्शी कपड़ा होता है जिसमें ठोस फिनिशिंग की जाती है। तो ये पतला कपड़ा है, लेकिन ये जो चिकना और ठोस, टफेटा कैसा है? यह ठोस कपड़ा है ना, और लेकिन ये ऑर्गेन्जा क्या है? बहुत ही पतला कपड़ा होता है ऑर्गेन्जा। अब आगे देखते हैं क्या कि वेलवेट। नहीं, पहले क्या देखेंगे? अच्छा, वेलवेट देखते हैं। वेलवेट क्या है कि यह एक आलीशान कपड़ा होता है। यह आलीशान कपड़ा होता है, शान कपड़ा होता है, लेकिन जिसकी सतह क्या होती है? मुलायम, और क्या होती है कि भरी हुई सतह होती है। जिसकी सतह क्या होती है? होता है जिसकी सतह मुलायम होती है। यही क्या कहलाया? वेलवेट का कपड़ा कहलाया। आप वेलवेट का कपड़ा देखिए, उसमें जो होते हैं ना, ऊपर बिल्कुल क्या होते हैं? फर की तरह होते हैं। वह बिल्कुल क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुलायम होता है। और देखते हैं कि जैकार्ड। अब ये जैकार्ड देखते हैं। तो जैकार्ड जो होता है, ये एक जटिल कपड़ा, जो जटिल पैटर्न वाला कपड़ा होता है। तो इसके लिए जैसे सारे कपड़े जो है वो लूम पे बनाए जाते हैं ना, लेकिन इसके लिए एक जटिल कपड़ा है और एक स्पेशल मतलब अलग कपड़ा है, और ये जो है ये तैयार किया जाएगा ना, तो इसको जैकार्ड लूम पर ही तैयार किया जाएगा। तो जैकार्ड क्या है? जैकार्ड यह एक विशिष्ट जटिल कपड़ा है। यह जटिल कपड़ा है और विशेष तकनीक से बनाया जाता है। विशेष तकनीक से बनाया जाता है, जिसे जैकार्ड लूम पर बनाते हैं। लूम पर बनाते हैं ना, जिसे क्या करते हैं? यह कपड़ा किस पर बनाया जाता है? जैकार्ड लूम पर। तो सारे कपड़े जो होते हैं वो लूम पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये जो कपड़ा है ये किस पर तैयार किया जाएगा? जैकार्ड लूम पर। तो हमने इतना समझा, काफ़ी चीज़ें। अभी इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हम लोगों को पढ़ना है। तो आज की क्लास जो है यही तक थी। अब मिलते हैं कल, इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू।